अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो बोला जाता है हिंदी में समांतर 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 श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो जनरली इस पे मैं आपको आज एग्जाम्पल कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो मैं आप लोगों को जो पढ़ाए थे उस प्रीवियस वीडियो में, एक मिनट में, इस प्रीवियस वीडियो में मैं सारा एपी का डिस्कस ऑलरेडी मैं करा चुका था। तो क्वेश्चन है एपी के प्रथम चार पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर ए निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन ए इक्वल टू 10 दिया हुआ और डी इक्वल टू 10 दिया हुआ। ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो कैसे एपी निकालेंगे? जो टर्म होता है ए, पहला ए प्लस डी, दूसरा ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, डॉट 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 डॉट। यहाँ ए की जगह पे क्या हुआ है? ए प्लस की जगह पे 10 प्लस 10, समझे? क्या हो गया? 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 4। प्रथम चार पद लिखी, जो कि प्रथम पद ये तथा सार्वंतर निम्नलिखित। ये जो कह रहा है चार, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ तक इसको हम ये लिख सकते हैं 10, 20 जो जोड़ेंगे, 30, 40, समझे? तो हम इस तरह से चार पद क्या निकाल दिए, लिख दिए। यहाँ तक कोई आप लोग को इश्यू, कोई भी परेशानी, शायद आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ए इक्वल टू -1.25 दिया हुआ है और डी इक्वल टू -0.25, -0.25 दिया है। तो सेम कंसेप्ट से निकालते हैं सॉल्यूशन। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3, ए प्लस 3डी, चार टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। यहाँ गिवन क्या है? सॉरी,
a इक्वल टू -1.25, सेकेंड में -1.25 प्लस -0. थर्ड टर्म -1.25 प्लस -0.25 गुणने डी. एक मिनट ये हो गया फर्स्ट, और ए ना इस 2 गुणने -0.25, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. इसके बाद फोर्थ टर्म होगा -1.25 प्लस 3 गुणने -0.25. आप लोग को अच्छा से दिख रहा है ना जी? ये हो गया -1.25, ये हो गया. और इसको हम नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिखे -1.25 -0.25. इसको -1.25 -0.50. एक मिनट फट से गया है. एक्चुअली कभी कभी DSLR से संचालित बंद हो जाते हैं. ये हुआ. इसके बाद अब हम इस टर्म में -1.25 -0.75. तो आगे ये हो सकता है, इस दोनों को जोड़िएगा तो -2.50 2.50. ये पहला सॉरी है. ये होगा -1.25, ये हो जाएगा आपको -1.50, ये हो गया -1.75 -2.0. तो भाई आप देख सकते हैं ये एक एपी में है. यहाँ तक शायद कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा मेरे अनुसार. थोड़ा क्वालिटी अगर अच्छी से दिख नहीं रहा है तो आप लोग 720 पे करके देख सकते हैं. उस पर आपको अच्छा से क्वालिटी दिख रहा है, बहुत अच्छा से क्लियर दिख रहा है. यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है. चलिए यहाँ तक इरेज कर सकते हैं. इरेज कर दे क्या? ये बहुत इजी क्वेश्चन है. इससे आपको बिहार बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है. 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब होता है वो आप लोग को बिहार बोर्ड में आ सकता है. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर
सार अंतर लिखिए। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है पहला 3 1 -1, तो बोल रहा है ना निम्नलिखित में से प्रत्येक एटी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखें। तो d इक्वल टू क्या होता है सो हमको पता है, इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको सार अंतर निकल जाएगा ना जी। हाँ? और प्रथम पद जो है T1 इक्वल टू 3, ये प्रथम पद हुआ और D निकालना रहेगा, इसमें से इसको घटा 1 - 3 इक्वल टू -2। क्वेश्चन अगेन दूसरा लेते हैं। ये क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ तक शायद आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक चीज बताइए, तो क्या यहाँ T1 इक्वल टू 1/3 गिवन है क्या? T1 इक्वल टू 1/3 गिवन है, यहाँ तक नहीं डाउट है आप लोग को। चलो इसके बाद और d इक्वल टू, इसमें से इसको हम घटा देंगे तो d निकल जाए 5/3 -1/3 इक्वल टू 3, 5/1 5 - 1 इक्वल टू 4/3। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, एक्चुअली चेक कर रहे थे, नया चैनल है, इस पे ऑडियंस कुछ कम आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद कल वाले वीडियो में लाइव आया जाएगा, सीधे में सेम टाइम में आएंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम एपी में है। यदि
यदि कोई अनुक्रम एपी में है तो उसका सार अंतर और अगले 3 पदों नीचे अगले 3 पदों को लिखिए। निम्नलिखित में से कौन कौन अनुक्रम एपी में है? यदि कोई अनुक्रम एपी में है तो उसका सार अंतर और अगले 3 पदों को लिखे। यहाँ तक कोई मेरे ख्याल से आप लोग को डाउट नहीं हुआ होगा। तो एक चीज हम चलिए, क्वेश्चन जो गिवन है 2, 4, 8 और 16, क्या ये एपी में है? आप लोग बताइए। नहीं है एपी में, कैसे? सबका हम डी निकालते हैं। मान के चलो T1 A1 A2 निकालने के लिए T2 माइनस T1, ये हो गया T1 T2 T3 T4 एपी में होता है। तो T2 माइनस T1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, T3 माइनस T2 तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, T4 माइनस T3 16 माइनस 8। इन दोनों का डिफरेंस जो डी है क्या सेम है? नहीं है, तो इसलिए एपी में नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो अतः दिया गया सीक्वेंस इस अनुक्रम एपी में नहीं है। एपी में नहीं है क्योंकि कोई भी दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं। यहां तक शायद आप लोग को डाउट नहीं हुआ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ 2 5/2 3 7/2। ये स्लाइड एडजस्ट नहीं ले रहा है तो क्लियरली दिख रहा होगा। एक्चुअली DSLR को थोड़ा सेट होने में थोड़ा कहीं टाइम लगता है, फोकस को शायद वो क्विक नहीं ले रहा है। तो देखो यहाँ अगेन इसको हम T1 मानते हैं, T2 मानते हैं, T3 मानते हैं, T4 मानते हैं। ये हो गया। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 5/2 माइनस 2 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू
3 माइनस 5/2 और T2 हम चलो T4 माइनस T3 इक्वल टू 7/2 माइनस 3। तो क्या ये 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा? आपको फ्रैक्शन वाले जोड़ और घटाव आता होगा। ये 6 माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सारे का डिफरेंस जो है सेम है ना, समान है। तो अतः दिया गया सीक्वेंस अनुक्रम एपी में है। दिया गया सीक्वेंस अनुक्रम एपी में है। अब जो निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्या निकालने के लिए, उसका सार अंतर और ये 3 पदों तक लिखे। हमको T3 है तो T4 दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है T5 इक्वल टू वाट, T6 इक्वल टू वाट और T7 इक्वल टू। तो T5 तो हम T4 प्लस D से निकल जाएगा, क्योंकि हर में भी अगर जोड़ोगे, जो भी डिफरेंस है हर में जो डिफरेंस इसका जोड़ोगे तो एपी अच्छे से निकल जाएगा नेक्स्ट सीक्वेंस। तो T5 इक्वल टू हो गया, T4 कितना निकला है तो 7/2 प्लस 1/2 तो हो गया 2, 7 प्लस 1 8/2 इक्वल टू 4। T5 हो गया। T6 हो गया T5 प्लस D। T5 कितना है T5 हो गया 4 प्लस 1/2 8 प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। T7 इक्वल टू हो गया T6 प्लस D। T6 कितना हो गया, T6 जो है T6 9/2 प्लस D कितना है D 1/2 तो हो गया 2 9 प्लस 1 10/2 इक्वल टू 5। तो इस तरह से T5, T6 और T7 अपने लोग निकाल लिए हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आगे शायद आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इस तरह से एपी के क्वेश्चन को हम 5 या 6 लेक्चर में खत्म कर देंगे आप लोग को। और आप लोग जो लोग नए हैं वो पार्ट कैरियर क्लासेज जो अपने मेरा चैनल है, मतलब आप लोग का चैनल है, उस चैनल पे गो थ्रू करके आप सारा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखो कोई मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। देखो कितना सेटअप लगा हुआ है, ये सेटअप हुआ है, ये सब लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत DSLR से रिकॉर्डिंग होता है। तो यह आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, दिख रहे हैं, यहाँ DSLR लगा हुआ है, इसमें माइक लगा हुआ है। इस तरह से काम होते रहता है, समझे। एक मिनट, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये क्लास फ्रॉम स्टूडियो रूम है। चलिए ऐसे ही टूर होते रहता है। चलिए धन्यवाद, बाय। अब हम यही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।